Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने CUT का एक सीरीज स्टार्ट किया था अगस्त के पेपर के लिए, उस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले ऑलरेडी हम जो एवरेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का था, फिर उसमें एक ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर प्रॉफिट लॉस था वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड इस यूटी का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। उन वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। एंड जो जुलाई के मंथ में भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, वो चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो उससे आपको जो अगस्त में एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट मीन्स होता है कि बेनिफिट, हमें क्या फायदा हुआ है, तो ये लिए हम बेनिफिट, ये हो गया फायदा। एंड जो लॉस होता है, लॉस मतलब होता है नुकसान। इट मीन्स कि हम किसी भी चीज को परचेज कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं। दो चीज होता है, हम किसी चीज को खरीद रहे हैं फिर उसे बेच रहे हैं। तो खरीदने और बेचने में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यही सब कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टू जो जो सबसे बेसिक टर्म्स आता है, एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी चीज को हमने कितने में खरीदा, कितने रुपीज में खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस होता है। एंड हमने कितने में बेचा, वो होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो किसी चीज को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यहाँ पे जो टू टर्म्स एक और आता है वो होता है, एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होता है किसी भी प्रोडक्ट पे जब आप उसे खरीद रहे हैं कम प्राइस में एंड बेच रहे हैं उसे ज्यादा में। इट मीन्स कि एग्जांपल, प्रॉफिट का एक एग्जांपल है कि उस प्रोडक्ट का जो सीपी है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है, आपने उसे खरीदा 100 रुपये में, उसे आप बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस कितने में? 120 में। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया? आप देख सकते हैं कि आपने बेचा, खरीदा 100 में, बेच रहे हैं 120 में, तो आपको यहाँ से जो आपके पास जो पैसे बच रहे हैं वो 20 रुपये बच रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 20 रुपीज। वो कैसे आएगा? SP माइनस CP इज इक्वल टू 120 माइनस 100 इज इक्वल टू यहाँ से 20 रुपीज आ गया, 20 रुपीज आ गया। तो ये हो गया कि प्रॉफिट फाइंड करने का, कि प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर हमें किसी प्रोडक्ट पे लॉस होता है तो लॉस कब होगा? इसका एग्जांपल, सपोज आपने खरीदा है उसे 100 रुपये में, बट आप उसे बेच रहे हैं 80 रुपये में। तो यहाँ से देख सकते हैं आपने खरीदा 100 में और आप उसको बेच रहे हैं 80 में, तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है ना 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे हो जाएगा? लॉस फाइंड करेंगे हम CP माइनस SP, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू ₹20। यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि जब SP ग्रेटर होगा, मीन्स इस केस में, प्रॉफिट वाले केस में SP इज ग्रेटर देन CP है, एंड लॉस वाले केस में CP इज ग्रेटर देन SP है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी SP ग्रेटर होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब भी CP ग्रेटर होगा तो क्या होगा? हमारे पास लॉस होगा। ये था इसका जो कुछ बेसिक टर्म्स है प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद इसमें आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि हम प्रॉफिट या फिर लॉस, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ calculated on the basis of cost price, on the basis of कॉस्ट प्राइस। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम जो प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहीं से एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट परसेंटेज का। किसका आता है? प्रॉफिट परसेंटेज का। हमारे पास प्रॉफिट क्या था? यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट क्या है? SP माइनस CP है, तो ये जाएगा SP माइनस CP। एंड हम प्रॉफिट या फिर लॉस किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करते हैं। तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो। और अगर हमें फाइंड करना हो लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज में क्या हो जाता है?
लॉस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सीपी माइनस एसपी, क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया सीपी माइनस एसपी। इसको हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, हो जाएगा सीपी इंटू 100। यहाँ से भी बोल सकते हैं हम लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पूरे परसेंटेज टॉपिक में, मीन्स परसेंटेज सॉरी, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यही 4 फॉर्मूलाज है आपको, जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसी 4 फॉर्मूलेज पे आपके परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आप पहले वो वीडियो देख ले, उससे क्लियर हो जाएगा। कुछ रेशियो प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो सकता है। आपको क्वेश्चंस में एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कॉन्सेप्ट मिलाकर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पर एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 4:5। इट मीन्स कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि यहाँ पे हमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो गिवन क्या है, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 4/5। ये हमें गिवन है डेटा, बस इतना ही डेटा गिवन है। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि सीपी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाकर, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, रेशियो का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से आपका उस रेशियो में प्लेलिस्ट में 7-8 वीडियोस है, तो वहां का जो फर्स्ट 2 वीडियोस है, अगर आप उन 2 वीडियोस को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो सीपी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। एसपी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। क्लियर है। तो यहाँ से एसपी की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सीपी। एंड आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन होता है तो वो वैल्यू, ये जो रेशियो में वैल्यू होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का इसका मतलब ये होता है कि सीपी जो है वो वैल्यू 4 है, एसपी वैल्यू 5 है। तो सीपी में जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होगा वो क्या हो जाता है, 4x, 5x, इनका ओरिजिनल वैल्यू। रेशियो में नहीं, इनका ओरिजिनल जो वैल्यू होगा सीपी का वो 4x होगा, एसपी का होगा वो 5x होगा। इट मीन्स कि कोई एक ऐसा कॉमन टर्म होगा जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके इनका ओरिजिनल वैल्यू आएगा। ये होता है रेशियो, कॉमन टर्म। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर आपको गिवन हो 20 एंड 25, सीपी 20 है, एसपी 25 है, तो इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 20 अपॉन 25, इसका रेशियो सॉरी, तो ये क्या जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो जाएगा 4/5 इनका रेशियो। तो देख सकते हैं यहाँ से कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि रेशियो में जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ग्रेटर होगा, ओरिजिनल में भी वही वैल्यू ग्रेटर होगा। इट मीन्स कि हम इस रेशियो को बोल के, इस रेशियो को देख के बोल सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगा, ओरिजिनल वैल्यू उसमें क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एंड ये कॉन्सेप्ट तभी, मीन्स अब ये कॉन्सेप्ट कब होता है, एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है सीपी से, जब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस हमने, ये कॉस्ट प्राइस हमने कितने में खरीदा है, तो हम खरीद रहे हैं 100 रुपये में, सेलिंग प्राइस हम बेच रहे हैं 100 से ज़्यादा में, मीन्स हम इसे बेच रहे हैं 120 में, तो हमें यहाँ 20 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, मीन्स हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या है, प्रॉफिट है, ये तो हमें पता चल गया है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो इस इक्वेशन से ये जो फॉर्मूला है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एसपी की वैल्यू क्या है, 5 है, मीन्स 5x है, माइनस 4x है, अपॉन सीपी क्या है, 4x है, इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया, x अपॉन 4x इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 4 से 25, ये आंसर हो गया 25% इसका आंसर। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करने का एक और स्टेप है, उसमें क्या होता है कि यहाँ से क्या है, सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू है 4/5। अब प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ से एक चीज़ तो पता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपी। तो यहाँ से देख सकते हैं सीपी एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस आ रहा है 1 का, ये 1 का आ रहा है। एंड हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपी, तो 1 जो होता है वो 4 का कितना परसेंट होता है, यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अब यूज होगा कि 1, हमें 1 आ रहा है प्रॉफिट, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। इट मीन्स कि 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4, जो कि यहाँ सीपी है। तो हमें फाइंड करना है कि 1 4 का कितना परसेंट होगा, तो यहाँ से 1 जो होता है वो 4 का 25% होता है। मीन्स कि 100% की वैल्यू क्या है, 4 है,
हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है कितने का, 4 का, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4 का, तो ये क्या आ गया 25%। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पहले देख ले परसेंटेज वाली वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पे, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। ये मल्टीप्लाई होगा, मीन्स अगर एक का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 40 आर्टिकल्स, अगर एक का 100 रुपीज़ होगा तो 40 का क्या हो जाएगा, CP इंटू 40, मीन्स 100 इंटू 40। तो वो हमने यहाँ पे CP गिवन नहीं है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ से अगर हम CP अपॉन SP का रेशियो फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 50 अपॉन 40। ये SP यहाँ पे आ गया, 40 यहाँ चला गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं CP अपॉन SP की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 4, ये होगी CP अपॉन SP की वैल्यू। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से CP की जो वैल्यू है वो SP से ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है ये तो पता चल गया, लॉस होगा हमें। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से अब फाइंड करेंगे लॉस परसेंटेज। क्लियर है। तो यहाँ से अब या तो हम लास्ट क्वेश्चन में दो स्टेप डिस्कस किए हैं, दो ट्रिक डिस्कस किए हैं, तो यहाँ से हम जो फर्स्ट वाला था उससे सॉल्व कर लेते हैं। लॉस आ गया हमें, अब लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, CP माइनस SP मीन्स 5x माइनस 4x। ये इनका ओरिजिनल वैल्यू हो गया कि CP ओरिजिनल 5x होगा, SP ओरिजिनल 4x होगा, अपॉन CP ओरिजिनल क्या हो जाएगा 5x इंटू 100। ये क्या हो गया, x अपॉन 5x इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 20%। आंसर 20% क्या है यहाँ पे, ये लॉस हो रहा है ये आंसर। या फिर अगर आप फाइंड करें सेकेंड स्टेप से, और तो क्या था यहाँ पे, हमें यहाँ पे लॉस आ रहा है क्या, CP माइनस SP इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है कि 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ CP, क्योंकि हम लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू CP फाइंड करते हैं। तो 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 जो है वो 20% ऑफ 5 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 20% लॉस, ये आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ ग्लास इज 1965, मींस SP गिवन है 1965, एंड हमें पता है कि जो लॉस परसेंटेज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस 1965 है तो हमें लॉस हो रहा है 25% का। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर यहाँ पे जो SP है वो 3013 रुपीज़ होता तब हमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता। तो यहाँ से जो क्वेश्चन गिवन है क्या होता है, CP पहले हमें गिवन होगा कुछ जो हमें नहीं पता है, तो हम CP फाइंड कर लेंगे। इस CP में क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। 25% लॉस मीन्स कोई भी वैल्यू में अगर लॉस होता है तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हमें 100 रुपीज़ CP था कॉस्ट प्राइस, अगर SP 80 है तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो कुछ डिक्रीमेंट होगा CP में। तो CP में 25% डिक्रीमेंट हो रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है 1965। तो हमें फाइंड करना है कि अगर SP जो होगा वो 3013 होगा तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें CP की वैल्यू, अब CP खुद में कितना होता है, 100% होता है। ये कॉन्सेप्ट हम परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके पहले वो वीडियो देख ले, तभी आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कोई भी वैल्यू खुद में 100% होता है। अब इस 100% वैल्यू में 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वैल्यू आ रहा है 1965। इट मीन्स कि 100% माइनस 25% वो किसके इक्वल है, 1965 के। तो यहाँ से 75% की वैल्यू आ गई 1965। तो यहाँ से अगर आप 1% की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा 1965 अपॉन 75, जो कि इक्वल हो जाता है हमारे पास 26.2। ये वैल्यू है 1% का। अगर हम यहाँ से 100% फाइंड करें जो कि क्या है CP है, तो क्या हो जाएगा 26.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2620। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया कि अगर CP है 2620, ये CP की वैल्यू है 2620, तो इस प्रोडक्ट को जब 25% लॉस पे बेचा गया है तो क्या हमें कितना में बिका है 1965 में। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इसको अगर हम बेचें 3013 में, मीन्स कि 2620 कॉस्ट प्राइस हमें पता है, ये CP है, इसको अगर हम बेच रहे हैं कितने में 3013 में,
तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, कितने का हमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ये एसपी हो गया। अब प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज, बेसिकली प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, मीन्स एसपी माइनस सीपी, तो 3013 माइनस 2620, तो ये वैल्यू आता है हमारे पास 393। तो आप तो या तो इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ पे पता चल गया कि कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम दो स्टेप से सॉल्व किए थे, एक तो फॉर्मूला से था ऊपर वाला, एंड जो सेकंड स्टेप था उसमें हम डायरेक्ट सॉल्व किए थे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो हमें प्रॉफिट आएगा 393। अब प्रॉफिट हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपी। तो 393 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीपी, सीपी क्या है 2620, क्लियर है। तो ये जो 393 होता है ये होता है 15% ऑफ 2620, तो इसका आंसर क्या होगा 15%, एंड ये क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें फॉर्मूला को यूज करके एंड इस टाइप्स के क्वेश्चंस को जो पूछा जाता है परसेंटेज में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें आपको सॉल्व करना है। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से, आप इस वीडियो को देखें इससे पहले आप एक बार परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का, तो हम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम करते हैं डिस्काउंट पे, सॉरी सीपी पे, बट जो डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं हम हमेशा मार्क प्राइस पे। अब आप बोलेंगे मार्क प्राइस क्या होता है, तो मार्क प्राइस क्या होता है कि सपोज आप किसी शॉप में गए किसी चीज़ को परचेज करने, आप किसी शॉप में गए हैं कोई चीज़ परचेज करने, तो वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट जो होता है उस पर एक टैग लगा होता है, मार्क प्राइस को हम टैग प्राइस भी बोलते हैं। उस टैग पर सपोज प्राइस गिवन है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, एंड फिर यहाँ लिखा होता है कि प्राइस है 100 रुपीज़ एंड इस पर डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अब मार्क प्राइस क्या होता है, सपोज शॉपकीपर ने किसी प्रोडक्ट को खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है उसका 50 रुपीज़। अब क्या होता है कि ये एक स्ट्रैटेजी होता है, मीन्स मार्केट स्ट्रैटेजी है कि किसी भी चीज़ को सेल करना है तो आप उस प्रोडक्ट पे अगर डिस्काउंट दिखा देंगे तो उस पर क्या होता है कस्टमर ज़्यादा उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो अब हमें उस पर डिस्काउंट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है तो हमने क्या किया, उस पर एक टैग लगा दिया, उस प्रोडक्ट पे टैग ये बोल सकते हैं, या फिर आप मार्क प्राइस जो उस प्रोडक्ट पे मार्क्ड है तो वो हमने कर दिया ₹100, एंड इस पर हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 20% का, क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मुझे भी फायदा हो रहा है, मैंने टैग लगा दिया 100 का बट उसे बेच रहा हूँ 20% डिस्काउंट में, तो 100 का 20% 20 रुपये हो गया, तो मैं इस प्रोडक्ट को 80 रुपये में बेच रहा हूँ एंड इसको मैं खरीदा था 50 में। तो इससे क्या है, मुझे भी एक फायदा हो रहा है एंड जो कस्टमर परचेज कर रहा है उसे भी ऐसा लग रहा है कि उस कस्टमर को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसे ही बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा गिवन होता है मार्क प्राइस पे, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंटेड प्राइस, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है प्रिंटेड प्राइस या फिर टैग प्राइस। तो अभी जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था मीन्स प्रीवियस कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, सीपी होता था, इसको बेचता था शॉपकीपर एसपी, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट और लॉस होता था, क्लियर है। बट अभी वाला कॉन्सेप्ट क्या है डिस्काउंट में, डिस्काउंट में क्या होगा, कुछ सीपी होगा, सीपी में क्या किया फिर जो शॉपकीपर उसने कुछ एक मार्क प्राइस एक टैग लगा दिया, अब इस पे उसने बेचा है तो उसको यहाँ से फिर वो मार्क प्राइस पे क्या क्या करेगा, यहाँ पे वो डिस्काउंट अप्लाई करेगा, यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करेगा, फिर हम क्या करेंगे सीपी एंड एसपी के बीच में फिर हम प्रॉफिट एंड जो लॉस का कॉन्सेप्ट होगा वो अप्लाई करेंगे। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा का किस पे गिवन होता है, मार्क प्राइस पे, एंड मार्क प्राइस हमेशा क्या होगा, सीपी से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर चाहेगा नहीं कि उसको लॉस हो। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं उससे आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन क्या गिवन है, अ ट्रेड मार्क्स अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो आप डायग्राम बनाने का ट्राई करें, ये सीपी है, क्लियर है, उस पर इसने क्या किया 50% अबव, मीन्स इस 50% इंक्रीमेंट करके उस पर लगा दिया एक क्या है, ट्रेडर मार्क्स इज गुड मीन्स मार्क प्राइस,
ये मार्क प्राइस है, उसने कुछ मार्क कर दिया। आगे क्या किया मैंने, बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% अलाउ करेगा मार्क प्राइस पे। एंड 20% डिस्काउंट मीन्स कि जो मार्क प्राइस है उससे वैल्यू कम, तो डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो ये क्या होगा, 20% का डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो यहाँ से आ गया सेलिंग प्राइस। तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, मीन्स यहाँ से यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी प्राइस पे सक्सेसिव चेंज हो रहा है, मीन्स सक्सेसिव चेंज, वो क्या होता है कि यहाँ से क्या है, सीपी से मार्क प्राइस जाने पे A% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मार्क प्राइस पे एसपी जाने पे B% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब B डिक्रीमेंट है तो B की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, वो कैसे, A की वैल्यू इंक्रीमेंट है 50%, तो यहाँ क्या होगा 50, B डिक्रीमेंट कर रहा है मीन्स -20, एंड यहाँ पे AB का मल्टीप्लाई है मीन्स प्लस 50 -20 अपॉन 100, तो यहाँ से वैल्यू 50 -20 हो गया 30, एंड ये 50-20 क्या हो गया, ये 100 हो गया यहाँ से। 50 -20 ये हो गया 1000, सॉरी, तो ये -1000 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 30 -20 इज इक्वल टू, सॉरी 30 - 10 इज इक्वल टू 20%। ये क्या होगा यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आता तो क्या करते हैं हम, लॉस परसेंटेज। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पे क्या देख सकते हैं सीपी है, इस सीपी पे पहले 50% का इंक्रीमेंट हुआ तो मार्क प्राइस आया, फिर इसी वैल्यू पर 20% का डिक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास एक और वैल्यू आया। तो हमें इस दोनों वैल्यू का क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, या फिर अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको क्या है, अब हम इसको कुछ वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सीपी है, सीपी से क्या हो रहा है, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद मार्क प्राइस आया, इस पे क्या हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है 20% का, तो यहाँ से एसपी आया। तो एज्यूम करें कि लेट सीपी इज इक्वल टू ₹50। अगर सीपी 50 रुपये है तो 50 का 50% इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर हम सीपी को 100 ले लेते हैं, इसको मतलब इजीली सॉल्व करने के लिए 100 हो गया। अब 100 का 50% क्या होता है, 100 खुद में 100% होता है तो पता है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स ये जो वैल्यू होगा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 150% ऑफ सीपी। ये आपको क्लियर होगा, मार्क प्राइस हो गया 150% ऑफ सीपी, तो इसमें जब 150% का इंक्रीमेंट होगा तो 100 + 50 मार्क प्राइस की वैल्यू हो गई 150 रुपीज़। अब इस 150 पे 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स कि 150 पे क्या हो रहा है, 20% डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मीन्स 100% की वैल्यू माइनस, मीन्स कि 100% ऑफ 150 जो है ओरिजिनल वैल्यू, उसमें क्या करना है, 20% ऑफ 150 माइनस करना है। इट मीन्स कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 150, तो ये क्या हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 150 इज इक्वल टू 8 इंटू 50, तो क्या हो जाएगा 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 1 8 प्लस 4 12, तो सेलिंग प्राइस आ गया 120 रुपीज़। देख सकते हैं कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ जो हमने एज्यूम किया था, सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज़। तो यहाँ से क्या है कि 100 से 120 जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड 20 जो होता है वो 100 का क्या होता है 20% होता है। ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड आज के ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर आपको कोई डाउट हो इन जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं कुछ टॉपिक्स है वो अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो को अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि उन्हें भी एग्जाम से पहले रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।